बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदान टूरिस्टिक सर्विसेज की तरफ से मोहम्मद नादिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वीडियो में टर्की वीज़ा के हसूल के लिए जिन अमूर का ख्याल रखना चाहिए उनका ज़िक्र करेंगे। वीज़ा रिजेक्शन, फॉर्म फिलिंग, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कितना वक्त दरकार है और कितनी फ़ीस लगती है, इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। टर्की सेहत के हवाले से अहम ममालिक में से एक है और हमें टर्की के बारे में सबसे ज़्यादा कॉल्स वीज़ा रिजेक्शन के बारे में आती हैं। टर्की वीज़ा रिजेक्शन के कई रीज़न्स हो सकते हैं। अगर आप ख़ुद फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग एरर या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर कमी इसकी वजह होती है। इसी तरीके से अगर आपका एजेंट आपकी जगह पे फॉर्म फिल कर रहा है तो उसकी बदनीयती और या मालूमात का फुकदान इसकी एक अहम वजह करार दी जा सकती है। ये सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की ज़रूरत होती है, जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है और उसके अंदर आपका नाम, आपकी वालदा, आपके वालिद का नाम, आपकी रिहाइश का एड्रेस, ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। इसके अलावा आप किन किन ममालिक में हो के आए हुए हैं उसके बारे में आपने मेंशन करना होता है और बाकी जितने रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने सॉफ्ट फॉर्म में भी इस फॉर्म के साथ लगानी होती हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसका प्रिंट लिया जाता है, इसके ऊपर साइन किए जाते हैं और अपने हार्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने उसकी फ़ोटो कॉपीज़ रखी होती हैं उनके साथ एम्बेसी की मुकर्रर करदा जो ड्रॉप बॉक्सेस होते हैं उसमें जमा करवाना होता है। इसके लिए आपको पासपोर्ट दरकार है या ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ही कहा जाता है या वो कम से कम आपका 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए जब आप टर्की में एंटर हों तब से। और इसके अलावा अगर आपके कोई पुराने पासपोर्ट्स हैं जो कि रिसेंटली ख़त्म हुए हैं या जिनके बारे में आप अपने फॉर्म के अंदर मेंशन करें कि जिन ममालिक में आप पीछे से पहले होके आए हुए हैं, तो उन फॉर्म के एंट्री एग्ज़िट के स्टैम्प्स वाले पेपर्स भी आपने साथ पेश करने होते हैं। इसके साथ 2 तस्वीर 5 बाई 5 सेंटीमीटर की वाइट बैकग्राउंड में भी रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी दरकार है जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी ईज़िली अवेलेबल है। याद रहेगी ये 30,000 यूरो की कवरेज वाली होनी चाहिए एज़ पर एम्बेसी रिक्वायरमेंट। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में से जाके आप हासिल खुद कर सकते हैं। इसके बाद आपकी होटल बुकिंग और एयर टिकट बुकिंग आती है। एयर टिकट बुकिंग आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके बना सकते हैं, जबकि होटल बुकिंग जो है वो आप ये ख्याल रखिएगा कि पे एट प्रॉपर्टी के लिए करें, उस ऑप्शन को आप क्लिक करें ताकि आपके अगर वीज़ा रिजेक्शन के ऊपर आपके पैसे बच सकें। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है। एम्प्लॉयमेंट लेटर के अंदर आपका नाम, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी सैलरी, इस सैलरी के साथ जब सैलरी का जिक्र आता है तो आपको सैलरी स्टैम्प्स भी 6 महीने सैलरी स्लिप्स भी 6 महीने की या 3 महीने की कम से कम लगानी होती हैं। और इसके अंदर एम्प्लॉयर जो है आपका वो ये मेंशन करता है कि आप किस वजह से टर्की जा रहे हैं। ज़ाहिरी बात है कि आप टूरिस्टिक वीज़ा अप्लाई करें तो टूरिज़म का वहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद आपकी वापस आने के बाद आप इस जॉब को कंटिन्यू करेंगे, ये एम्प्लॉयर आपका उस लेटर के अंदर लिख कर देगा। इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो सेम चीज़ों के साथ आपने उसमें ये मेंशन करना है कि आप इसके ऑनर हैं और आप अपना नाम, अपनी जेडी, अपने बिज़नेस, अपने सैलरी स्लिप्स की जगह पे बैंक मेंटेनेंस लेटर और सर्टिफिकेट उसका जो है बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी आपके कारोबार की। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय ही हैं तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए इसके बारे में एक सीधा सा इसका आप हिसाब लगा लें कि आपका जितना भी वहाँ पर स्टे है टर्की के अंदर, उसमें होटल, उसमें एयर टिकट, उसमें वीज़ा फ़ीस, उसके अंदर वहाँ पे खाना पीना, ये तमाम चीज़ें आपका यानी जितना बजट उसके लिए आपने टर्की के लिए रखा है वो सारा उस एंड बैलेंस के अंदर शो होना चाहिए। और कम से कम रिक्वायरमेंट इसकी 3 महीने की है कि 3 महीने के लिए आपकी स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए जिसके ऊपर बैंक की स्टैंप और साइन मौजूद होने चाहिए। इसके बाद एक कंसेंट लेटर होता है जो कि आपको डेजिग्नेटेड जो ड्रॉप बॉक्सेस हैं वहाँ से भी अवेलेबल होगा। वहाँ पे जाके उसके ऊपर साइन करना होता है। उसके अंदर आपकी ये रज़ा शामिल होती है कि आप वो अगर चाहें तो आपके डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस आपकी कंपनी से भी हासिल कर सकते हैं और उनको बेसिकली आपके बारे में जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनकी स्क्रूटनी करने के लिए, उनको रीचेक करने के लिए आपकी कंसेंट ली जाती है। वो आपके बैंक भी फ़ोन कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉयर को भी फ़ोन कर सकते हैं, आपके बिज़नेस में भी फ़ोन कर सकते हैं। वो सब चीज़ें अपनी साइड के ऊपर जानने के लिए जितना कुछ कर सकेंगे उसके लिए आपकी रज़ा लेंगे। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि एम्बेसी आपसे बाद में भी रिक्वायर कर सकती है, जिसके अंदर आपका MRC FRC होता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हो तो FRC अपने फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट या बीवी के साथ जा रहे हो तो मैरिज रिलेशन सर्टिफिकेट लगाना होता है।
इसके अलावा आपका बोनाफाइड लेटर होता है कि अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं अकेले तो आप अपना लेटर लगाएंगे, या किसी स्कूल की तरफ से अगर वो जा रहा है तो स्कूल वाले उसके साथ अपना लेटर लगाएंगे। ई वीज़ा की कॉपी लगानी होती है अगर आपके जिनके साथ आप कंपनी कर रहे हैं उनका ई वीज़ा लगा हुआ है, मतलब उनके वीज़े के ऊपर अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का या शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा उनका उन पर लगा हुआ है तो वो भी ई वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो अगर आप उनके साथ कंपनी कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, तो आप उनका ई वीज़ा की कॉपी उसके साथ मेंशन करेंगे और एम्बेसी आपसे ये रिक्वायरमेंट कर सकती है आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बावजूद। इसके बाद एक्स पाकिस्तान लीव चाहिए होती है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो एक्स पाकिस्तान लीव भी आपको वहाँ पर शो करनी होती है, जिसको NOC भी कहा जाता है। तमाम फॉर्म को फिल करने के बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड फॉर्म के अंदर भी अपनी फ़ाइल के साथ साइन करके अपने साथ लेके जाने हैं और एम्बेसी के डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्सेस के हवाले कर देने हैं। उसके बाद आपको उनकी तरफ से एक कॉल आएगी जिस वक्त आपका वीज़ा लग के वापस आ जाएगा। नॉर्मली इसका जो टाइम प्रोसेस होता है वो तकरीबन 14 to 15 डेज़ होता है, लेकिन बाज़ वक़्त वीज़ा जल्दी भी आ जाता है। हफ़्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर भी नॉर्मल वीज़ा आ जाता होता है। उसके बाद अगर आप फ़ीस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस आपको टोटल मिला के इंश्योरेंस वगैरह डाल के हर चीज़ करके तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये के दरमियान कॉस्ट करेगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आप फेक नहीं रखते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो अपना वीज़ा डन समझें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।